Hello guys, I am back with my new video which is on the chapter A Face in the Dark written by Ruskin Bond. Today we will read about a chapter which you will read in the ICSE syllabus of class 9 and which you will also read in your next class, that is class 10. This chapter is included in the ICSE syllabus of class 9 and 10 both. So, without wasting our time, let's start our chapter A Face in the Dark, which is written by Ruskin Bond. Okay, Mr. Oliver, an Anglo Indian teacher, was returning his school late one night on the outskirts of the hill station of Simla. यहाँ पे कहानी जो है वो एक टीचर के बारे में है, एक एंग्लो इंडियन टीचर जिसका नाम है मिस्टर ओलिवर. ठीक है, मिस्टर ओलिवर जो हैं वो शिमला के एक स्कूल में पढ़ाते हैं. ठीक है, और ये स्कूल जो है ये शिमला के प्रॉपर बाज़ार में नहीं होके थोड़ा साइड में है. आउटस्कर्ट का मतलब होता है प्रॉपर प्लेस से थोड़ा बाहर, उसके साइड में. ठीक है, तो वहाँ पे ये स्कूल है जहाँ पे मिस्टर ओलिवर जो हैं वो पढ़ाते हैं. और एक दिन वो स्कूल लौट रहे थे तो थोड़ी रात हो गई थी. From before crippling time, the school had been run on English public school lines, and the boys, most of them from the wealthy Indian families, wore blazers, caps and ties. क्रिपलिंग टाइम से ही, मतलब यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग का जिक्र किया गया है कि रुडयार्ड किपलिंग के टाइम से ही ये जो स्कूल है ये किस पे चल रहा है, ये इंग्लिश मीडियम, जैसा इंग्लिश मीडियम के पैटर्न होते हैं उनके स्कूल का एजुकेशन पॉलिसीज़ होता है और तरीका, सिलेबस और जिस तरह का उनके बच्चों स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म और बिहेवियर वगैरह होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्कूल भी चल रहा है, उसी पैटर्न पे. और यहाँ पे जो लड़के पढ़ते हैं वो सब जो हैं ज़्यादातर वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे पैसे वाले ख़ानदान से बिलोंग करते हैं. और ये लोग जो हैं ब्लेज़र पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं और टाइज लगाते हैं. ठीक है, लाइफ मैगजीन इन अ फीचर ऑन इंडिया हैड वंस कॉल्ड इट द इटन ऑफ द ईस्ट. लाइफ मैगजीन जो एक बार इंडिया के ऊपर कुछ लिख रहा था तो उसने उस स्कूल के बारे में लिखा है कि वो इटन ऑफ द ईस्ट है. इटन जो है वो यूके में एक स्कूल है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहाँ का जैसा कल्चर है, जैसे स्टूडेंट्स का पढ़ाई है, सेम टू सेम पढ़ाई इसी स्कूल में भी होता है. ठीक है, मिस्टर ओलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स. मिस्टर ओलिवर जो हैं वो इस स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं. द शिमला बाजार with its cinemas and restaurants was about 3 miles from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after the dark, when he would take a shortcut through the pine forest. ठीक है, शिमला का जो बाज़ार है वो स्कूल से या रेस्टोरेंट्स या जो उसके सिनेमाज हैं वो स्कूल से 3 मील की दूरी पर हैं, 3 माइल्स दूर हैं. और मिस्टर ओलिवर वो एक बैचलर है, शादीशुदा नहीं है. ठीक है, बैचलर है और वो हमेशा हर दिन क्या करते थे, शाम को टाउन घूमने जाते थे. ठीक है, और जब अंधेरा होता था, मतलब इवनिंग ख़त्म होती थी, थोड़ा सा रात होने लगता था, तब वो जो है पाइन फॉरेस्ट से, क्योंकि शिमला है और शिमला एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे पाइन ट्री तो होगा ही होगा. ठीक है, तो वो पाइन फॉरेस्ट से होते हुए क्या होते थे, पाइन फॉरेस्ट से एक शॉर्टकट लेते हुए स्कूल वापस आ जाते थे. ये उनका हर दिन का डेली रूटीन था. When there was a strong wind, the pine tree made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. ठीक है, जब क्या होता था कि बहुत तेज़ हवाएं चलती थी तो पाइन ट्रीज़ में से एक अजीब तरह का दुख भरा बहुत ही अजीब साउंड आता था और वो साउंड सुनकर लोग डर जाते थे. इसीलिए लोग शाम के वक्त उस जगह से गुजरना पसंद नहीं करते थे. ठीक है, और लोग मेन रोड से ही जाते थे. बट मिस्टर ओलिवर वॉज नॉट अ नर्वस और इमेजिनेटिव मैन. पर मिस्टर ओलिवर जो थे वो डरने वालों में से नहीं थे और वो ज़्यादा सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होगा वैसा होगा. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं थे, डरते नहीं थे, इसीलिए वो हमेशा उस पाइन फॉरेस्ट से शॉर्टकट लेके क्या होता था, स्कूल वापस जाते थे. He carried a torch and its gleam, the battery was running down, moved fitfully
डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ, ठीक है। और मिस्टर ओलिवर जो हैं वो हाथ में एक टॉर्च लेके हर दिन जाते थे। आज पर टॉर्च की बैटरी जो है वो थोड़ी सी कम है, मतलब टॉर्च में से थोड़ा कम रोशनी आ रहा है और वो उसी पाथ पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। When its flickering light fell in the figure of a boy who was sitting alone in the rock, Mr. Oliver stopped. अचानक से उस टॉर्च की जो धीरे धीरे से जो रोशनी निकल रही है वो जब अचानक से एक लड़के पे जाके पड़ती है जो कि उस फॉरेस्ट पे एक रॉक के ऊपर जो है, एक पत्थर के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, अकेला, तो मिस्टर ओलिवर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। बॉयज़ वे आर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क। उन्होंने सोचा कि हॉस्टल से तो लड़कों को रात होने के बाद निकलना अलाउड नहीं था, तो ये कौन सा लड़का जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर बॉयज़, asked Mr. Oliver, sharply moving closer so that he could recognize the miscreant, ठीक है। तो मिस्टर ओलिवर जो है उसके पास गए और उससे पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के, ठीक है, शार्पली, ठीक है, उससे शार्पली पूछा, मतलब टीचर की वॉइस में थोड़ा सा कड़क होके कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, कि कहीं बच्चा भाग के आ गया है या बदमाशी से बाहर आ गया है, ठीक है, क्या अजीब है उसके साथ। बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय मिस्टर ओलिवर सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। पर जब वो उसके करीब गए तो उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गलत है, ठीक है। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, बच्चा जो है वो रो रहा है। हिज हेड हंग डाउन, ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड, ठीक है, और उसका हाथ, उसका जो सर है वो अपने हाथों से छुपा कर बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग बैठते हैं पैर उठा के उसमें मुंह को छुपा के अपने हाथों से, वो वैसे बैठा हुआ है। एंड हिज बॉडी शूक कन्वल्सिवली, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो हल्की हल्की पूरी ऐठी हुई है एकदम, ठीक है, वो रो रहा है ना। It was a strange, soundless whipping and Mr. Oliver felt distinctly uneasy, ठीक है। ये जो है वो इस तरीके से रो रहा था, बहुत अजीब तरीके से, ठीक है, बिना आवाज़ निकाले वो रो रहा था और मिस्टर ओलिवर को कुछ अजीब लग रहा था, ठीक है। Well, what's the matter? He asked, his anger giving away to concern, ठीक है। वो उसके पास गए और बोले, बेटा बताओ क्या बात है, ठीक है। अब उनका गुस्सा नहीं था, अब उनको कंसर्न, उसके प्रति फिक्र थी, क्या बात है, वो ऐसा क्यों रो रहा है। What are you crying for? The boy would not answer or look up, ठीक है। फिर वो पास जाके उससे पूछे, बेटा किस लिए रो रहे हो, ठीक है। पर बच्चा जो है वो आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है, और ना उनको देख रहा है। हिज बॉडी कंटिन्यू टू बी रैक्ड विद द साइलेंट सोबिंग, ठीक है, वो सिर्फ चुपचाप सिर्फ रोए जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हेयर एट दिस आवर। फिर वो उससे बोलते हैं, लड़के तुम्हें इतनी रात को इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। टेल मी द ट्रबल, लुक अप, मुझे बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है, एक बार ऊपर देखो। द बॉय लुक्ड अप, तो वो जो लड़का है वो ऊपर देखता है। ही टुक हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस एंड लुक्ड अप, वो अपना हाथ जो है हटाता है, ठीक है, अपने फेस से और ऊपर देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद लुक्ड अप एट हिज टीचर, वो अपने टीचर को देखता है, ठीक है। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ओलिवर्स टॉर्च फेल ऑन द बॉयज़ फेस, इफ़ यू कुड कॉल इट अ फेस, ठीक है। तो जो मिस्टर ओलिवर के टॉर्च की जो लाइट है वो लड़के के फेस पे पड़ती है। अगर आप उसे एक फेस कह सकते हैं तो क्यों हम उसे फेस नहीं कह सकते, उसका फेस नहीं है क्या, नहीं, वो उसका फेस नहीं है। आगे लाइंस में देखेंगे, इट हैड नो आइज़, ईयर्स, नोज़ और माउथ, उसके फेस पे तो ना कोई आइज़ है, ना ईयर्स है, ना नोज़ है, ना माउथ है, ठीक है, मतलब पूरा प्लेन फेस है। इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड with a school cap on the top of it and that's where the story should end, ठीक है। उसके कोई फेस नहीं है, ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना नोज़ है, कुछ नहीं है, पूरा प्लेन एकदम स्मूथ फेस है, बस उसके सर पे स्कूल की जो टोपी है, कैप होता है, वो है, ठीक है। और यहीं पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर, ठीक है। स्टोरी जो है मिस्टर ओलिवर की यहीं ख़त्म नहीं होती है ये कहानी। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रिम्बलिंग हैंड्स, उनके कांपते हुए हाथों से वो टॉर्च जो है वो गिर जाता है।
ही टर्न एंड स्क्रैम्बल डाउन द पाथ, ठीक है, और वो जल्दी से मुड़ते हैं, लड़की की तरफ से पीछे मुड़ते हैं और लड़खड़ाते हुए भागते हुए रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं, रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्रीज एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, ठीक है, अंधाधुंध दौड़ते जाते हैं और चिल्लाते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, ठीक है. ही वॉज स्टिल रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग व्हेन ही सॉ अ लैंटर्न स्विंगिंग इन द मिडल ऑफ द पाथ, ठीक है, और वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए. तब वो देखते हैं कि हवा में एक लैंटर्न जो है वो हिलती हुई आ रही है उनके तरफ, ठीक है. मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ठीक है, और मिस्टर ओलिवर जो है वहाँ पे वो वॉचमैन जो है वो लैंटर्न लेके खड़ा रहता है, ठीक है, और मिस्टर ओलिवर उसके सामने जाते हैं और हाफते हुए बोलते हैं कि वो अपना सांस ले रहे हैं, ठीक है, रुक के वहाँ पे सांस ले रहे हैं. व्हाट इज़ इट साहिब, आस्क्स द वॉचमैन. वॉचमैन उससे पूछता है, क्या बात है साहब, आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं. हैज़ देयर बीन एन एक्सीडेंट, वाई आर यू रनिंग, ठीक है, क्या बात है, कोई एक्सीडेंट देख लिया है कि आपने, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, आप क्यों दौड़ रहे हैं, ठीक है. तब मिस्टर ओलिवर आंसर देते हैं, आई सॉ समथिंग समथिंग हॉरिबल, अ बॉय विपिंग इन द फॉरेस्ट एंड ही हैड नो फेस. तब वो बोलते हैं, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ अजीब देखा है, एक लड़का जो फॉरेस्ट में रो रहा था, ठीक है, उसका कोई चेहरा ही नहीं है. तो वॉचमैन पूछता है, नो फेस साहेब, अरे कोई फेस नहीं है साहब. तब वो बोलता है, ओलिवर बोलते हैं, नो आइज़ नोज़ माउथ नथिंग, नहीं कोई आइज़ नहीं, कोई नोज़ नहीं, कोई माउथ, कुछ नहीं है उसका. तो वॉचमैन पूछता है, डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहेब, आस्क्स द वॉचमैन एंड रेज द लैम्प टू हिज ओन फेस. वो अपना लाइंटन को अपने फेस के सामने लेके आता है और बोलता है, क्या साहब इस तरीके से. एक्चुअली उस वॉचमैन का भी कोई फेस पे आइज़ नहीं होता, न ईयर्स होता है, कोई फेस पे कोई चीज़ नहीं होता है. उसका भी फेस जो है वो पूरा उसी के जैसा होता है जैसा कि उस लड़के का था, ठीक है. द वॉचमैन हैड नो आइज़, ना उसके कोई आइज़ होती है, नो ईयर्स, नो फीचर्स एट ऑल, चेहरे पर कुछ भी नहीं है, नॉट इवन द आईब्रोज, उसके चेहरे पे आईब्रोज भी नहीं है. एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लू एंड द लैम्प आउट, और तभी जो है तो हवाएं चलने लगती हैं और लैम्प जो है वो बुझ जाता है. ये रस्किन बॉन्ड ने एक सस्पेंस, एक हॉरर स्टोरी लिखी है, ठीक है. अब इस हॉरर स्टोरी को उन्होंने यहीं पे सस्पेंस में ऐड कर दिया है. अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि मिस्टर ओलिवर के साथ इस स्टोरी में क्या हुआ होगा आगे, ठीक है. डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके बाय, थैंक यू.